जिस भाजपा नेता सुनील कुमार पिंटू का 2 बार एमएमएस वीडियो वायरल होता है उसे बिहार की जनता सीधा विधायक बना देती है। वहीं दूसरी ओर केसी सिन्हा जैसे महान गणितज्ञ जिन्होंने 70 से अधिक किताबें लिखी है, जो मैथ के इतने बड़े प्रोफेसर हैं, वे चुनाव हार जाते हैं। सुनील कुमार पिंटू जो बीजेपी के टिकट पर सीतामढ़ी विधानसभा से खड़ा था, जिसका 2 एमएमएस वीडियो वायरल हुआ। पहला वीडियो 2023 में वायरल हुआ था और दूसरा वीडियो चुनाव से ठीक पहले वायरल होता है। सुनील कुमार पिंटू के लिए अमित शाह खुद वोट मांगने सीतामढ़ी आते हैं और कहते हैं कि पिंटू मेरा खास दोस्त है, इसको जरूर जिताना, इसको हम बड़ा आदमी बनाएंगे। पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। वो सीतामढ़ी से लड़ रहा है, ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। और बिहार की जनता इसे 1 लाख वोट देकर जिता भी देती है। सोचिए, एक तरफ सुनील कुमार पिंटू जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है, वह नेता जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ केसी सिन्हा जैसे महान गणितज्ञ जिनकी लिखी किताब पढ़कर स्टूडेंट IIT और JEE जैसे एग्जाम क्रैक करते हैं, जिन्होंने स्टेट बोर्ड में टॉप किया है, जिन्होंने पटना साइंस कॉलेज से BSc और MSc की डिग्री पूरी की है, जहाँ उन्हें 2 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जिन्होंने 1990 में PhD की उपाधि प्राप्त की, जो 59 वर्ष से प्रोफेसर हैं, वे जब जन स्वराज के टिकट पर कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो 85,000 वोट से हार जाते हैं। उन्हें सिर्फ 15,000 लोगों ने ही वोट दिया था। विपिन सर जो वैशाली जिला के सलाह पंचायत के मुखिया हैं, बतौर मुखिया उन्होंने अपने पंचायत में शिक्षा से लेकर तमाम सभी कार्यों में सुधार किया, यहाँ तक कि वे अपने पंचायत के विकास के लिए DM से भी लड़ गए। हम तो DM के खिलाफ लड़े थे। वे जब निर्दलीय महनार विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें सिर्फ 7,000 लोगों ने ही वोट दिया और विपिन सर लगभग 90,000 वोट से चुनाव हार जाते हैं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो जनता का विकास करना चाहता था, उन्हें जनता ने सिर्फ 7,000 ही वोट दिया। इससे साफ पता चलता है कि बिहार की जनता को पढ़ा लिखा नेता नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ अनपढ़ गवार नेता चाहिए, जो सिर्फ धर्म की बातें करे, जो सिर्फ राम मंदिर और सीता मंदिर की बात करे। मतलब बिहार की जनता को सिर्फ धर्म की चिंता है, उन्हें रोजगार से कोई मतलब नहीं है। खेसारी लाल यादव जो RJD के टिकट पर छपरा विधानसभा से रोजगार, शिक्षा और गरीबों के इलाज जैसे असली मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, वे चुनाव हार जाते हैं। खेसारी लाल यादव को चुनाव हराने वाली बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी को ढंग से बोलने भी नहीं आता है, फिर भी बिहार की जनता इसे चुनाव जिता देती है। मैं छपरा में बहुत दिन से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिन से कार्यरत हूँ। मैं छपरा में बहुत दिन से रह रही हूँ। क्या ये छपरा का विकास कर पाएगी? और जो उम्मीदवार ये वादा करता है कि सरकार कुछ नहीं करेगी, तो वे अपनी कमाई का पैसा छपरा के विकास में लगाएंगे। और वादा करता हूँ कि खेसारी जीतने के बाद सरकार दे या ना दे, किसी गरीब माँ की दवाई, किसी बच्चे की पढ़ाई और किसी बहन की सगाई अगर सरकार ना कराई तो खेसरिया कराई, उसे छपरा की जनता हरा देती है। जब RJD ने खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा से टिकट दिया था, तब बीजेपी के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल को नचनिया बोला था। आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया, के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। CM गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा, नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। वही बीजेपी वाले बिहार में वोट मांगने के लिए अपने महिला कार्यकर्ताओं को स्टेज पर नचवाया। और गोरखपुर के सांसद रवि किशन जो खुद चुनाव प्रचार के दौरान भोजपुरी का अश्लील गाना गाया ताकि बिहार का चुनाव जीता जा सके। जो महागठबंधन ये वादा करती है कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर बिहार के हर एक परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। वे सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। जो जन स्वराज पार्टी ये वादा करती है कि सरकार बनते ही सबसे पहले बिहारियों को प्रदेश से बुलाकर बिहार में ही रोजगार देंगे, उसे बिहार की जनता एक भी सीट नहीं देती है। इससे यह पता चलता है कि बिहार की जनता को न रोजगार से मतलब है, न शिक्षा से मतलब है और न ही विकास से मतलब है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिहार का विकास करना चाहते हैं, वे जब चुनाव में खड़ा होते हैं तो जनता उसे वोट ही नहीं देती है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में वोट मांगने जाते हैं तो वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। गुजरात आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन रहा है। आज गुजरात भारत के सबसे वेल कनेक्टेड राज्यों में से एक है। सेमीकंडक्टर मिशन में आज गुजरात जिस तरह लीड ले रहा है वो अभूतपूर्व है। आज गुजरात में
एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। वही जब नरेंद्र मोदी बिहार में वोट मांगने आते हैं तो 5 किलो राशन की बात करते हैं और बोलते हैं कि बिहार के लोगों को अरवा चावल पसंद नहीं था, इसलिए उसना चावल देना शुरू कर दिया। पहले यहाँ राशन में अरवा चावल मिला करता था, आपको उसना चावल पसंद था। और जब मैंने आपकी बात सुनी तो हमारी सरकार ने बिहार के लोगों की पसंद का ध्यान रखा और उसना चावल देना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी के हिसाब से बिहारियों की यही असली औकात है। बिहार की महिला ने 10,000 रुपए के लालच में आकर दबाकर एनडीए को वोट दिया। सब महिला के मिलल 10,000, मर्दा सबके फाटल लागी गरिया, हमनी के मन खुश बानी हो। मोदी जी वोट हम रउए के देहब, घबराएब न। और उसको 243 में से 202 सीट जितवा दिया। और अब उनके पति रोजगार के लिए जानवरों की तरह ट्रेन में कसकर दिल्ली, पंजाब और गुजरात जा रहे हैं। अभी वोट गिरा के जा रहे हैं। यहाँ पे इतना जगह नहीं है जो आदमी बैठ सकता है। ये देख रहे हैं हम सब गेट पे लटक के बैठे हैं। अगर धक्का मुक्की होगा तो आदमी नीचे पड़ जाएगा। चलती ट्रेन में आदमी मर भी सकता है ना। तो इसमें तो सरकार का कमी है। यही कारण है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। यही कारण है कि बिहार का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि बिहार के लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट देते हैं। उन्हें विकास, रोजगार और शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर एक बिहारियों तक यह वीडियो पहुंच जाए।